मैं हूं सुरिंदर शर्मा। इस वक्त पूरी तरह से गरमाई हुई है और चर्चा का केंद्र है, मुद्दा है नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस दो फाड़ होने जा रही है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर कोई साजिश रची जा रही है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एक तरह से किसी भी तरह का जो क्राइसिस मैनेजमेंट करने में माहिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस वक्त पूरी तरह से निशाने पर हैं? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर जो फॉर्मर राचीफ है एएस दुलत, उन्होंने अपनी एक किताब में जिक्र किया है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाए जाने को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूरा साइलेंट सपोर्ट रहा। एएस दुलत ने अपनी इस किताब में जिक्र किया है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, और भी कई बातों का उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन मुख्य तौर पर इस वक्त जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चर्चा में है, सुर्खियों में है और निशाने पर है कि क्या वाकई में 370 जब जम्मू कश्मीर से हटाई गई 5 अगस्त 2019 को, उसके दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े कद्दावर नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई करने वाले, नेशनल कॉन्फ्रेंस की ड्राइविंग सीट पर हमेशा से बैठने वाले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 370 हटाने को लेकर न सिर्फ केंद्र सरकार का सहयोग किया, उस पर जो है वो कोई विरोध नहीं किया, और साथ ही साथ उस फैसले का साइलेंट सपोर्ट भी किया। एएस दुलत के इस बयान के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नया भूचाल आ गया है। खास करके अगर अपोजिशन की बात करें या उसमें भी कश्मीर केंद्रित राजनीति की अगर बात करें, तो कश्मीर केंद्रित, कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स में पीडीपी जो सबसे मेन अपोजिंग पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर हमलावर हो गई है। और वाहिद परा जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस वक्त विधायक भी हैं, उन्होंने और तमाम पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की भूमिका, उनके सुपुत्र जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी भूमिका और नेशनल कॉन्फ्रेंस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और यह कहा है कि यह लग रहा है कि सरकार के जिस तरह से हाव भाव दिखाई दे रहे हैं, सरकार जिस तरह से एक्ट रिएक्ट कर रही है, उससे लग रहा है कि वाकई में जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म करने के दिशा में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 370 हटाने की बात करती रही कि इसका विरोध किया जाएगा, लेकिन यह कहा जा रहा है कि जो कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा मैंडेट इस वजह से मिला क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 हटाए जाने का पुरजोर विरोध करती रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर के पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई की बात करती रही, एम्प्लॉयमेंट की बात करती रही और कई ऐसे मुद्दे जो है वो उसकी बात करती रही, लेकिन आज ड्राइविंग सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर में सरकार है, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन तमाम बातों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई जोर आजमाइश जो है वो केंद्र सरकार के साथ नहीं कर रही या करना नहीं चाहती। तो उससे लग रहा है कि मौजूदा जो सरकार है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिन मुद्दों के आधार पर लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका मिला सरकार बनाने का, उससे लग रहा है कि मौजूदा जम्मू कश्मीर की सरकार, उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, वो केंद्र के साथ कोई कन्फ्रंटेशन जो है वो नहीं चाहती। और कई बार जो है वो उमर अब्दुल्ला ने ये कहा भी है कि हम केंद्र से कोई लड़ाई नहीं करना चाहते, कोई कन्फ्रंटेशन जो है वो नहीं करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो पीडीपी इसके ऊपर एक बड़ा सवाल उठा रही है। और इस बीच डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कल जो है वो अपने बयान दिए और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, उन्होंने कहा कि एएस दुलत हालांकि उनके बड़े करीबी दोस्त रहे हैं, लेकिन जो बातें उन्होंने अपनी किताब में कही हैं, जिन बातों का अपनी किताब में एएस दुलत ने जिक्र किया है, वो सारी की सारी बेबुनियाद है, झूठी है, गलत है। इससे पहले अगर थोड़ा सा हम चले, आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा चुनाव होने से ठीक पहले गुलाम नबी आजाद ने भी ठीक ऐसे ही बयान दिए थे कि कई नेता हैं जो रात के समय दिल्ली जाते हैं और वहां दिल्ली जो है वो
नेताओं से मिलते हैं, बीजेपी नेताओं से मिलते हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं, तो रात के अंधेरे में क्यों, दिन के उजाले में क्यों नहीं जाते। सीधा इशारा था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की तरफ। इससे और थोड़ा अगर पीछे चले तो आपको याद होगा दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे से विधायक भी बने और नेशनल कॉन्फ्रेंस में बड़ा एक लंबा चौड़ा अरसा उन्होंने व्यतीत किया। उमर अब्दुल्ला के बहुत करीबी माने जाते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा कद्दावर चेहरा, कद्दावर नेता माने जाते थे और उन्होंने भी कई बातों का जिक्र किया कि जब पीडीपी और भाजपा की गठबंधन सरकार जो है वो गिरी, उस दौरान भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी कोशिश कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन सरकार जो है वो बनाई जाए और इस तरह की कई बातों का देवेंद्र सिंह राणा ने भी जिक्र किया। यानी सीधे तौर पर यह इशारा कि गुलाम नबी आजाद का बयान कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी में बड़े करीबी रिश्ते हैं, देवेंद्र सिंह राणा का बयान कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में बड़े करीबी रिश्ते हैं, और अब एएस दुल्लत की यह किताब जो फिर इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में बड़े करीबी रिश्ते हैं, और यह वही भारतीय जनता पार्टी और वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें उमर अब्दुल्ला केंद्र में मंत्री भी रहे। और अभी ये सारी चीजें जो है वो जुड़ रही हैं कि एएस दुल्लत के बयान के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर में इस मुद्दे पर इस वक्त भारी सियासी हलचल जो है वो तेज हो गई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आगा सईद रौला, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौजूदा एमपी हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने एक अलग मोर्चा खोल रखा है कि रिजर्वेशन की बात हो, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की रिस्टोरेशन की बात हो, स्टेटहुड की बात हो, 35A की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर आगा सईद रौला मेहंदी हसन जो है वो लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। और उनका भी यह आरोप है कि इन तमाम बातों पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को या मौजूदा चुनी हुई सरकार को करना चाहिए वो कर नहीं रहे, वो एफर्ट्स नहीं लगा रहे, वो केंद्र सरकार से बात नहीं कर रहे, दबाव नहीं बढ़ा रहे, इस तरह की जो स्पेस मैनेजमेंट है वो नहीं कर रहे। तो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी आगा सईद रौला जो है वो अपने बयानों से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, असहज कर रहे हैं, और उनके लिए ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जिससे यह चर्चा इस वक्त बड़ी जोरों पर चल रही है कि कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं दो फाड़ तो नहीं होने जा रही, क्योंकि कई ऐसे सीनियर नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिसमें अब्दुल रहीम रातर, आगा सईद, ये अली मोहम्मद सागर, मुबारक गुल, कई ऐसे बड़े कद्दावर नेता हैं जिनको इस वक्त लग रहा है कि वो हाशिए पर हैं या उनकी पार्टी के अंदर अब वो सह नहीं है, अब वो कंट्रोल या दबाव या रुतबा जो है वो नहीं मिल पा रहा। तो इसलिए ये नाराजगी भी मानी जा रही है और उस लिहाज से ये माना जा रहा है कि उस फ्रंट को खोलने में आगा सईद रौला एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और अगर वाकई में ये फ्रंट खुल जाता है, अगर वाकई में वो हालात बन जाते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो दो फाड़ होने की दिशा में चल पड़ती है, तो एक अलग ग्रुप जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला है और नेशनल कॉन्फ्रेंस से अगर अलग होता है। दूसरा एक और बड़ा पहलू यह भी है, चूंकि जम्मू कश्मीर और देश भर में जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ है, अगर ये ऐसा होता है और अगर कई नेता जो है वो एक नया फ्रंट खोलते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग होते हैं, तो वो फिर जाएंगे कहां? क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो इस बात से रेजिस्ट करता है, रोकता है, और अगर ऐसा कुछ नेता करते हैं तो उन्हें, जहां तक हमारी जानकारी है या जानकारों का मानना है, कि उन्हें दोबारा से चुनाव लड़ना पड़ेगा, दोबारा से इलेक्शंस में जाना पड़ेगा, जो कि ये जो नेता है वो हमें लगता है कि इसके लिए तैयार नहीं होंगे, या जम्मू कश्मीर में अभी वो माहौल बन नहीं पाएगा कि अगर 7, 8, 10 नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हो जाते हैं और एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाता है और उनकी जो एमएलएशिप है वो खत्म हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, और उन्हें दोबारा से इलेक्शंस के लिए जाना पड़ेगा। 2 सीटें पहले से जो है वो बाई इलेक्शंस के तहत खाली हैं, नगरोटा की, और जो उमर अब्दुल्ला ने जो है वो बड़गाम शायद वहां की सीट छोड़ी थी। तो ये कुल मिलाकर जो है वो जम्मू कश्मीर के सियासी हालात हैं, और ये जो माहौल इस वक्त बना हुआ है पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस कई मुश्किलों से घिरती हुई दिखाई दे रही है।
एएस दुल्लत के आप बयानों के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो अब लग रहा है कि थोड़ा डिफेंसिव मोड पर है। हालांकि उन्होंने अपने बयानों में इस बात को नकारा है कि एएस दुल्लत ने अपनी किताब में जो बातें कही हैं वो सरासर गलत हैं, बेबुनियाद हैं, और लग रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पर खेल रहे हैं। दूसरा, आगा सईदुल्लाह की ओर से कोशिशें जो की जा रही है मुद्दों के आधार पर या मुद्दों का हवाला देकर मुद्दों की आड़ में एक नया फ्रंट खोलने की, और यह चर्चा इस वक्त जोरों पर चल रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं दो फाड़ ना हो जाए। तो ये पूरा माहौल इस वक्त जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप के लिए बड़ी मुश्किल और चुनौती भरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन मुश्किल और चुनौती भरे दौर के चलते सरकार चलाना भी मुश्किल हो रहा है। उमर अब्दुल्ला लगातार ये कह रहे हैं कि भाई इस डबल पावर वाली या ड्यूअल पावर सेंटर वाली जो सरकार है वो चलाना मुश्किल हो रहा है, और इसलिए ये दबाव भी जनता की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की रिप्रेजेंटेशन जिन इलाकों से हुई है उन वोटर्स के मैंडेट के दबाव के चलते सरकार के लिए भी मुश्किलें बढ़ रही हैं कि आखिर सरकार डिलीवर क्यों नहीं कर पा रही। उमर अब्दुल्ला लगातार स्टेटहुड की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि अभी स्टेटहुड के भी कोई आसार हैं। तो इस वक्त यह माहौल इस वक्त जम्मू कश्मीर के सियासी समीकरणों में दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि ये जो नया फ्रंट खुलने की तैयारी हो रही है, जो क्राइसिस मैनेजमेंट मास्टर कहे जाने वाले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस माहौल को कैसे ठीक कर पाते हैं, रोक पाते हैं, और अगर वाकई में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ नाराजगियां बढ़ रही हैं, उन नाराजगियों को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कैसे दूर करते हैं, मैनेज करते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ खोले गए मोर्चे पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो किस तरह से इस पूरे माहौल को कितनी जल्दी शांत करने में कामयाब होते हैं, और सरकार अपने स्तर पर लोगों की उम्मीदों पर, लोगों के मसलों का हल करने में कितनी जल्दी पहल कर पाती है या कामयाब हो पाती है, इसके ऊपर पूरा दारोमदार जो है वो टिका हुआ है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फैक्ट। नमस्कार।